दोस्तों देख सकते हो मेरे पास एक पीसी आया रिपेयरिंग के लिए। अब दिक्कत इसके अंदर ये आ रही है कि ये जैसे इसके प्लगिंग करते वायर वायर सब लगाते हैं दोस्तों, तो ये डिस्प्ले नहीं दे पा रहा है। अब दोस्तों दिक्कत इसके अंदर क्या आ रही है, ये हमने कस्टमर से पहले पूछा कि ये कंप्यूटर कब आपका बंद पड़ा, तो कस्टमर ने क्या बोला दोस्तों कि कल तो रात को ये चल रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, ये कंप्यूटर हैंग हो रहा था, कस्टमर के कंप्यूटर हैंग हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, सोचा 2 GB की रैम इसके अंदर लगी हुई है। दोस्तों बता दूं, कोर 2 डियो का सीपीयू है, 2 GB रैम लगी हुई है इसके अंदर। और एक और बात बता दूं, 15 साल पहले उन्होंने इस कंप्यूटर को खरीदा था। आप भले इसके ऊपर साफ सफाई देख रहे हो, लेकिन 15 साल पुराना है। आपको बता दूं, इसका बोर्ड भी बहुत पुराना है। बोर्ड के अंदर VGA का स्लॉट है, HDMI का स्लॉट नहीं है दोस्तों। अभी 4-5 साल से जो भी बोर्ड आ रहे हैं उसमें HDMI का स्लॉट भी साथ में आ रहा है। आपको ये भी बता दूं, पहले बोर्ड के अंदर HDMI का स्लॉट नहीं आता था। दोस्तों एक बात बता दूं, अब मैं आपको कस्टमर कस्टमर ने सोचा कि भाई मैं 2 GB की जगह 4 GB की रैम लगा देता हूं। तो कस्टमर खुद इसको खोल कर रैम लगाने की कोशिश करी। अब रैम लगाते वक्त दोस्तों मैंने हमेशा एक बात बताई हुई है कि आप जब भी रैम लगाओ कंप्यूटर के अंदर, तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। आप जब भी इसके देखो, पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंप्यूटर डिस्प्ले दे रहा है या नहीं दे रहा है। पहले मैं भी बता देता हूं कि कस्टमर कह रहा है डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो हम पहले इसको चेक भी कर देते हैं। देख सकते हो अंदर से कंप्यूटर को भी। और ये मैंने इसका पावर केबल लगाया, और जैसे ही मैं यहाँ से इसको चालू करूँगा, देखो फैन चालू हो गया, कंप्यूटर चालू हो गया, लेकिन आपकी डिस्प्ले नहीं आ रही है। अब दोस्तों मेन पॉइंट पर आते हैं। कस्टमर ने किया दोस्तों, ये कंप्यूटर आपका मान लो वायर लगे हुए हैं, ठीक है। और वायर लगने के बाद कस्टमर ने क्या किया, इधर की रैम इसको निकाली। अब दोस्तों ध्यान रखना, कंप्यूटर के अंदर वायर लगे हुए, पावर केबल लगा हुआ, इसको पावर यहां से मिल रहा है, साथ में VGA केबल भी लगा हुआ, यहां से भी इसको पावर मिल रहा है। ये दोस्तों ध्यान रखना, जब भी पावर केबल अगर आप मान लो निकालते हो, तो VGA केबल से उसको पावर मिलता है और उसको HDMI केबल से भी पावर मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और मैंने आगे हमेशा बोला कि जब भी इसको रैम को निकालो, पावर केबल और VGA केबल को पहले आप डिस्कनेक्ट कर दो, उसको बाहर निकाल दो, उसके बाद रैम निकालो। कस्टमर ने क्या किया, ये वाले दोनों पॉइंट बाहर नहीं निकाले, पावर केबल और रैम को बाहर निकाल दी, तो रैम हो गई स्लॉट, मतलब रैम हो गई खराब। अब वो रैम फिर वापस उसने डाली उसी रैम को अंदर, तो कंप्यूटर डिस्प्ले देना बंद हो गया और दोस्तों वो रैम हो गई खराब, आपको मैं बता दूं। और इसी तरीके से कई लोग अपनी रैम खराब कर बैठते हैं और फिर वो पावर डिस्प्ले में नहीं आता और रैम दूसरी लगानी पड़ती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कंप्यूटर डिस्प्ले नहीं दे रहा था, अब मैं इसके अंदर दूसरी रैम, क्योंकि ये रैम हो गई खराब, अब मैं दूसरी रैम लगा के आपको बता देता हूँ, डिस्प्ले कंप्यूटर की 100% आएगी। क्योंकि जब कस्टमर को जब हम पूछते हैं तो उसे पता चल जाता है कि दोस्तों इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई है। और एक और दोस्तों बात बताऊं, कस्टमर का ये कहना कि भाई कंप्यूटर बहुत हैंग हो रहा था। अब हैंग होने के पीछे वजह है दोस्तों, एक तो इसके अंदर 2 GB की रैम लगी हुई है, वो उसके जगह 4 GB की रैम कर दो। 8 GB की रैम की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये डुअल कोर का सीपीयू है, सॉरी कोर 2 डियो का सीपीयू है, इसके अंदर 8 GB की रैम की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये 15 साल पुराना है, तो 15 साल पुराना तो इसके अंदर आप विंडोज 7 ही चला सकते हो। आप विंडोज 10 इंस्टॉलेशन करने की कोशिश ना करें, तो कंप्यूटर आपका बिल्कुल भी हैंग होगा, 100% आपका हैंग होने वाला है। इसलिए इसके अंदर विंडोज 7 ही चलेगा। रैम आप 2 GB की जगह 4 GB की रैम कर दो। DDR3 का बोर्ड है, DDR3 की रैम लगी हुई है, इसलिए हम 2 GB की रैम को बाहर निकालेंगे। पहले इसके वायर यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते, ये देख लो, ये पहले आपको करना जरूरी है, फिर इसके आप रैम को बाहर निकाल दो। ये 2 GB की DDR3 की रैम है, इसके ऊपर लिखा हुआ DDR3, और ये रैम हम दूसरी लगा रहे हैं 4 GB की DDR3, ठीक है। और एक और बात बताऊँ दोस्तों, अगर आपका कंप्यूटर में आपका थोड़ा और बजट है और आपको लग रहा है कि मुझे इसको थोड़ा और फास्ट करना है, अगर रैम लगाने के बाद तो स्पीड ऐसे ही बढ़ जाएगी, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा और स्मूथ चलाना है, तो इसके अंदर 128 GB की SSD लगा दो। 500 GB की हार्ड डिस्क तो लगी हुई है, इसके साथ ही SSD लगा दो, 128 GB की सी ड्राइव उसके अंदर इंस्टॉलेशन कर दो। विंडोज 7 इंस्टॉलेशन तो करना है, लेकिन सी ड्राइव उसके अंदर डाल दो, तो आपका कंप्यूटर 100% फास्ट चलेगा दोस्तों। लेकिन मैं अभी सजेस्ट आपको ये करूँगा, अगर बजट कम है तो आप 4 GB रैम लगाओगे तो भी आपका कंप्यूटर फास्ट चलने वाला। ध्यान रखना, आपको विंडोज 7 ही रखना है उसके अंदर। अब देखो दोस्तों, मैं इसके अंदर 4 GB की रैम लगा रहा हूं। इस तरह से रैम को कनेक्ट कर दिया और मैं इसके वायर लगा देता हूं।
ठीक है, और यहाँ से चालू कर लेते हैं। कंप्यूटर चालू हो गया, देख लो फैन चल रहे हैं और डिस्प्ले देख लो। डिस्प्ले अपनी आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, इधर आप F1 करके या इसमें सेटिंग करके आप इसको कर सकते हो चालू। ये हमारा कंप्यूटर यहाँ से चालू हो गया। दोस्तों इसी तरह जब भी आप अपने घर पे खुद रैम बदलते हो तो ध्यान रखना है, पावर केबल या VGA केबल को डिस्कनेक्ट करो, उसको बाहर निकालो। उसके बाद उस कंप्यूटर को जो भी साफ़ करना है, उसके अंदर से रैम निकालनी है या आपको रैम अपग्रेड करनी है, बढ़ानी है, या जो भी करना है दोस्तों, पावर केबल डिस्कनेक्ट कर दो पहले, फिर ये सारा काम करो। ये कई भाइयों की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि मेरे डिस्प्ले नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। कई भाइयों का ये भी सवाल होता है कि मेरे डिस्प्ले येलो कलर में आ रही है। तो दोस्तों बता दूं, VGA केबल ख़राब है। VGA केबल को बदल दो, आपकी डिस्प्ले जो येलो में आ रही है वो भी सही हो जाएगी। क्योंकि कई बार VGA केबल हमारे ख़राब हो जाते, पुराने होते, तो वो सही से काम नहीं कर पाते, तो उसके हिसाब से भी कभी कभार डिस्प्ले येलो आती है, वो भी इशू होता है। दोस्तों हम सभी प्रकार के टेक्निकली वीडियो बनाते हैं और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको जुड़े रहना है। आने वाला टाइम दोस्तों कंप्यूटर फील्ड का ही टाइम है। हम इसलिए आपको कहते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, जुड़े रहो। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो हर किसी व्यक्ति के हाथ में एक फ़ोन होता है आज की तारीख, और आने वाला टाइम है ना दोस्तों, देख लेना आपके हर घर के अंदर कंप्यूटर आपको मिलेगा। ये जनरेशन, अब कंप्यूटर की जनरेशन, अब ये समझ लो अभी आई नहीं, अभी चालू होने वाली है। ऑलमोस्ट हर घर पे कंप्यूटर अभी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले टाइम में हर घर पे कंप्यूटर मिलेगा। क्योंकि कंप्यूटर के बिना दुनिया अधूरी है। आप चाहते हो कि भाई मैं अपने कहीं बैठ के काम करूं, तो सीधी बात है कंप्यूटर पर जॉब होगी तो ही वो बैठ के काम करेगा। और अगर हर घर पे कंप्यूटर लग गए ना दोस्तों, तो आपकी शॉप अगर होगी ना कंप्यूटर की पार्ट्स की तो भी चलेगी, अगर आप रिपेयरिंग का काम करते हो तो भी चलेगा। और दोस्तों मैं बता दूं, अभी तक मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं की है, 45-50 वीडियो अपलोड की है, शॉर्ट्स के साथ मैंने वीडियो टोटल 70 अपलोड की है। लेकिन मैं आने वाले टाइम में वीडियो दोस्तों बहुत सारे अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर बने रहते हो ना दोस्तों, तो 2-3 साल के अंदर आप कंप्यूटर के इतने एक्सपर्ट हो जाओगे ना कि खुद कंप्यूटर की दुकान के साथ साथ रिपेयरिंग का काम भी सीख जाओगे। सिर्फ दुकान करने से दोस्तों काम नहीं चलता कि मैं ये बोर्ड बेच दूँ और ये आप CPU बेच दूँ, वो काम नहीं चलता। इस CPU बेचने के बाद उसमें रिपेयरिंग की प्रॉब्लम भी आती है, तो उसको रिपेयर भी करके देना पड़ता है। इसलिए मैं दोस्तों कहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर जुड़ जाओ, जो भी मैं बताऊंगा जेन्युइन बताऊंगा, मैं कोई फर्जीवाड़ा नहीं करता हूँ दोस्तों। कोई भी मेरे को ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मुझे अपनी चीज़ें भी बेचनी है। मैं कंपलसरी 100% किसी को नहीं बोलता कि आप मेरी प्रोडक्ट लो। आपको अगर बजट में मिल रही है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, अगर आपको बजट में नहीं मिल रही है तो आप हमसे बाय कर सकते हो। लेकिन मैं ज़्यादातर डिप में नॉलेज देता हूँ, इतना नॉलेज कोई नहीं देने वाला दोस्तों। हर कोई ये सोचता है कि मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, मैं इतना नहीं सोचता दोस्तों। इसलिए दोस्तों कहता हूँ कि आप हमसे जुड़े रहिए, आप हमें सपोर्ट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।